फिसलकर जमीन पर टूट जाता है। आवाज सुनकर खावर पलटता है और शबी को सामने खड़ा देख लेता है। हैरानी के बजाय उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वह फोन काटकर धीरे धीरे शबी की ओर बढ़ता है। डर के मारे शबी पीछे हटती है, लेकिन खावर उसका हाथ मरोड़कर दीवार से लगा देता है। वह बेरहमी से कहता है कि अब उसे सच छुपाने की जरूरत नहीं रही, और अगर शबी ने अपने सारे गहने उसे नहीं दिए तो यह रात उसकी आखिरी रात होगी। उसी पल दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। खावर चौंकता है और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सामने जबर खड़ा होता है, उसके पीछे आदिल और पुलिस मौजूद होती है। जबर गुस्से में खावर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। आदिल आगे बढ़कर शबी को सहारा देता है और वह रोते हुए उसके गले लग जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर खावर को बताता है कि उसका पूरा बिजनेस एक धोखा है और वह पहले भी कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर लूट चुका है। इस बार उसकी सारी साजिश बेनकाब हो चुकी है। खावर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए ले जाती है। जाते जाते जबर उसे चेतावनी देता है कि अगर पुलिस न होती तो उसका अंजाम और भी बदतर होता। दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट में आईनी फैज नदीम के साथ बैठी होती है। फैज मीठी बातों से माहौल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आईनी का दिल बेचैन रहता है और उसकी नजर बार बार फोन पर चली जाती है। फैज उसका हाथ थामने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे आईनी की खामोशी पसंद है, मगर शादी के बाद वह चाहता है कि आईनी नौकरी छोड़ दे। ये सुनकर आईनी सन्न रह जाती है। फैज आगे कहता है कि वह उसके पिछले रिश्तों को भुलाने को तैयार है, बशर्ते आईनी उसके बनाए हुए उसूलों पर चले। आईनी का सब्र टूट जाता है। वह खड़ी होकर कहती है कि उसे किसी को भी उसके रिश्तों पर बात करने का हक नहीं। आईनी जैसे ही जाने लगती है, सामने जबर आ जाता है। वह सीधे फैज के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़कर साफ चेतावनी देता है कि आईनी के फैसले अब कोई और नहीं करेगा। फैज डर के मारे वहां से निकल जाता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है और माहौल और भी भावुक हो जाता है। आईनी गुस्से में जब्बर से सवाल करती है कि वह हर जगह उसकी जिंदगी में दखल क्यों देता है। जबर जवाब देता है कि वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आईनी उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। वह मानता है कि वह जिद्दी और घमंडी है, लेकिन उसका प्यार किसी जुनून से कम नहीं। बारिश के बीच जबर घुटनों पर बैठकर आईनी से माफी मांगता है और अपने के पर पछतावा जाहिर करता है। आईनी का दिल पिघल जाता है। वह उसे उठाती है और आंसुओं के साथ कहती है कि वह बहुत बुरा है, मगर फिर भी उसी से प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जबर वहीं शादी के लिए प्रपोज करता है और आईनी बिना किसी हिचक के हाँ कह देती है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। शबी खुद आईनी को दुल्हन के लाल जोड़े में तैयार करती है और उसकी तारीफ करती है। स्टेज पर आदिल जब्बर को मजाक में भाग जाने का मौका देता है, लेकिन जबर हंसकर कहता है कि अब उसे आईनी से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मोहब्बत, सच्चाई और इम्तिहानों के बाद दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह खुशियां हमेशा कायम रहेंगी या शबी की जिंदगी में कोई नया तूफान दस्तक देने वाला है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही अगली कहानी और प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लैला को जब यह पता चलता है कि जावियार अब एनी से बाकायदा निकाह करने का इरादा कर चुका है तो उसके दिल में जलन और नफरत की आग भड़क उठती है। मंगनी तक सब कुछ शांत था, क्योंकि सब जानते थे कि आखिरकार जावियार और एनी की ही शादी होनी है। लेकिन जैसे ही लैला को एहसास होता है कि अब एनी उसकी पहुंच से बाहर होने वाली है, वह एक खतरनाक चाल चलती है। वह एनी की पुरानी तस्वीरें निकालती है और उन्हें तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से एडिट कर देती है। फिर जावियार को धमकी देती है कि अगर उसने एनी से शादी करने की कोशिश भी की तो वह ये तस्वीरें सबके सामने वायरल कर देगी और एनी की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। जब एनी को इन तस्वीरों के बारे में पता चलता है तो वह टूट जाती है। रोते हुए वह अपनी फूफो के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह उसकी बात पर यकीन करें। एनी साफ साफ बता देती है कि ये तस्वीरें नकली हैं और लैला ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई हैं। वह कहती है कि अगर ये शादी नहीं रोकी गई तो लैला उसकी बदनामी कर देगी। फूफो एनी की बात तो सुन लेती है, लेकिन डर और समाज के दबाव में उसे सख्त हिदायत देती है कि निकाह वाले दिन कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मंगनी में जो हुआ वह काफी था। उधर एनी अब चुप रहने वाली नहीं होती। वह सीधे लैला को चेतावनी देती है कि अगर आज के बाद उसने तस्वीरों का नाम भी लिया तो वह भी चुप नहीं बैठेगी। दोनों के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल जाती है और हालात बिगड़ते देख जावियार बीच में आकर दोनों को अलग करता है। जावियार एनी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह उससे ही शादी करेगा और उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी बनाएगा। लेकिन लैला फिर धमकी देती है कि अगर यह शादी हुई तो वह दोनों की जिंदगी तबाह कर देगी। जावियार एनी से बार बार कहता है कि वह शादी के लिए हाँ कर दे। वह मानता है कि मंगनी के वक्त वह बहुत टूटा था, लेकिन अब वह एनी का निकाह किसी और से होते हुए नहीं देख सकता। तभी अचानक एनी के घर वाले जावियार के घर पहुंच जाते हैं। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। जावियार सबके सामने ऐलान कर देता है कि एनी की शादी रोकी जाए, वरना वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वह कहता है कि मंगनी वह सहन कर चुका है, लेकिन निकाह नहीं। कल निकाह है और वह किसी भी हाल में नहीं होने देगा। किस्मत करवट लेती है और किसी न किसी तरह एनी की शादी टूट जाती है।
वक्त के साथ एनी और जावियर की जिंदगी एक नई दिशा लेती है। शुरुआत में एनी जावियर से दूरी बनाए रखती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, लेकिन जावियर हर हाल में उसका साथ देता है, खासकर तब जब उसके घर वाले एनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जावियर की गैर मौजूदगी में घर की एक औरत एनी से सारे घर के काम करवाती है और उसे उसकी औकात याद दिलाती है। एनी चुपचाप सब कुछ सह लेती है, बर्तन, सफाई, कपड़े, खाना, सब कुछ। जब जावियर खाने की तारीफ करता है तो सच्चाई सामने आ जाती है कि एनी से जबरदस्ती काम करवाया गया था। ये सुनकर जावियर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और साफ कह देता है कि एनी नई दुल्हन है, उससे ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहीं से एनी के दिल में जावियर के लिए सच्ची मोहब्बत जन्म लेने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लैला अपनी चालें नहीं छोड़ती और आखिरकार वह एनी की नकली तस्वीरें वायरल कर देती है। एनी टूट जाती है, लेकिन इस बार जावियर चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा होता है। वह एनी को दिलासा देता है कि वह बेगुनाह है और वह